नमस्कार। सरसों की खेती करने वाले हर किसान के लिए जो एक शानदार और सेहतमंद फसल चाहते हैं, आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त रहस्य की बात करने वाले हैं। तो चलिए एक आम समस्या से शुरू करते हैं जिसका सामना कई किसान भाई करते हैं। क्या सरसों की पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही? क्या पौधे कुछ कमजोर हैं और दानों में वो चमक, वो क्वालिटी नहीं दिख रही? जानते हैं, अक्सर जिस चीज की कमी होती है, हमारा ध्यान उस पे जाता ही नहीं। दरअसल इसका समाधान एक ऐसे पोषक तत्व में छिपा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है सल्फर यानी कि गंधक। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं उन 5 बड़े फायदों को कि कैसे ये अकेला पोषक तत्व सरसों की फसल को जड़ से लेकर चोटी तक पूरी तरह बदल देता है। पहला और सबसे जरूरी फायदा, ज्यादा तेल और बेहतर क्वालिटी। देखिए, सल्फर वो सबसे अहम पोषक तत्व है जो सरसों के दानों में तेल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों को एक साथ बढ़ाता है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। बहुत दिलचस्प है। सल्फर तेल बनने की प्रक्रिया में सीधा और एक्टिव रोल निभाता है। यही वजह है कि जब इसकी कमी होती है तो बीज फीके पीले से पड़ जाते हैं और तेल का प्रतिशत भी घट जाता है। चलिए अब दूसरे फायदे पर आते हैं, पौधे की मजबूती। सल्फर असल में प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड जैसे मेथियोनिन और सिस्टीन का एक मुख्य हिस्सा है। यानी ये पौधे के विकास के लिए एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। और इसका असर साफ साफ दिखाई देता है। पौधे का विकास तेजी से होता है और वो मजबूत बनता है। पत्तियां गहरी हरी और एकदम स्वस्थ दिखती हैं, और दाने भी पूरे भरे हुए और सही आकार के बनते हैं। तीसरा फायदा जुड़ा है पैदावार से, मतलब ज्यादा फूल और ज्यादा फलियां। सल्फर सरसों के पौधे में फूल आने और उनसे फलियां बनने की पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, पहला, सल्फर हर पौधे पर फूलों की संख्या बढ़ाता है। दूसरा, उन फूलों से फलियां बनने की दर को भी बढ़ाता है। और तीसरा, ये फलियों के अंदर दानों की भराई को भी बेहतर बनाता है। मतलब हर स्टेज पर फायदा। चौथा फायदा है एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा कवच। सल्फर पौधे की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे वो बीमारियों और कीटों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पौधे को सल्फर मिला है वो सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि ज्यादा मजबूत भी होता है। वो एल्टरनेरिया ब्लाइट जैसे फफूंद वाली बीमारियों से लड़ सकता है और सूखे या ठंड जैसे मौसम के तनाव को भी बेहतर झेल पाता है। और पांचवा फायदा जो बहुत ही कमाल का है वो ये कि सल्फर एक टीम प्लेयर है। ये अकेले काम नहीं करता, बल्कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे दूसरे जरूरी खादों का असर भी बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है कि सल्फर ये पक्का करता है कि पौधा मिट्टी में मौजूद बाकी पोषक तत्वों का भी पूरा पूरा फायदा उठाए। ये एनपी और के इस्तेमाल को बैलेंस करता है और मिट्टी में फायदेमंद जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ाता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी और काम की बात पर। इस जानकारी को खेत में इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब कब और कितना सल्फर डालना है ताकि सबसे अच्छे नतीजे मिले। देखिए, सबसे अहम चीज है टाइमिंग। सल्फर को हमेशा बुआई के समय ही एक बेस डोज की तरह देना चाहिए। इससे क्या होता है कि फसल को पहले दिन से ही एक मजबूत नींव मिल जाती है। तो कितनी मात्रा डालनी है, ये भी बहुत सीधा है। अगर हल्की मिट्टी है तो प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 किलो सल्फर डालें, और अगर भारी मिट्टी है तो थोड़ी मात्रा बढ़ाकर 20 से 25 किलो प्रति एकड़ कर दें। बाजार में ये कई रूपों में मिल जाता है, जैसे बेंटोनाइट सल्फर है, सिंगल सुपरफॉस्फेट यानी एसएसपी है, या फिर सल्फर कोटेड यूरिया। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब बातों का पालन करने के बाद आखिर में नतीजा क्या मिलता है? नतीजा होता है एक सुनहरी फसल, एक गोल्डन हार्वेस्ट। एक कृषि विशेषज्ञ ने क्या खूब कहा है, सरसों की फसल को गंधक देना उतना ही जरूरी है जितना पानी देना। ये एक लाइन ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बिना सल्फर वाली फसल, कम पैदावार, फीके दाने, कमजोर पौधे और बीमारियों का खतरा। और दूसरी तरफ है सल्फर वाली फसल, ज्यादा पैदावार, बढ़िया तेल, मजबूत पौधे और बीमारियों से सुरक्षा। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार एक सीधे और सरल संदेश में छिपा है। बस ये याद रखना है, सल्फर पर किया गया निवेश असल में एक सुनहरी फसल पर किया गया निवेश है। तो गंधक दो और सरसों में सोना भरो।